वेलकम फ्रेंड्स। बेसिक अरेबिक लर्निंग के सेशन 11 में आज हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली वो होता है जिससे हम किसी को इशारे में बात करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ये किताब, वो किताब और वो सारे किताब। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है, हम इशारे में बात करते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म हो जाता है। इसको इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो दिस, डैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि एक सिंपल सा चार्ट बनाऊं जिसमें कि सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आसानी से फिट भी हो जाएं और आसानी से समझ में भी आ जाएं। तो मैंने यहाँ पे मेल फीमेल को एक तरफ रख दिया है और दूसरी तरफ सिंगुलर, डुअल और प्लूरल रख दिया है। इंग्लिश में वैसे डुअल तो होता नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे रखा है ताकि हमारा जो अरबिक का रेफरेंस है वो गड़बड़ ना हो जाए। तो इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बड़े लिमिटेड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसमें है दिस, डैट, दीज और दोज। यही होता है जो कि सिंगुलर और प्लूरल में यूज़ होता है। अब अरेबिक में क्या है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो हमने नाउन में भी देखा था कि मेल और फीमेल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा वैसे ही होगा, हम इसको आगे चार्ट में देखेंगे। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर में, और वो भी जो इंग्लिश में वर्ड है दिस, तो हिंदी में बोलेंगे तो ये। तो अगर दिस के लिए हम मेल के लिए कुछ वर्ड है, वो है अरेबिक में हाजा, और अगर फीमेल के लिए बोलेंगे तो हाजे ही। आप अगर देखिए इन दोनों का जो फॉर्मेट है बेसिकली सेम है। एक हा लगा हुआ है फीमेल में जो कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो वर्ड जो दिस के लिए होगा, दोनों के लिए दिस है, मगर मेल के लिए होता है हाजा, और हाजा ही अगर आता है तो वो फीमेल के लिए होता है। अब हम अगला वर्ड देख लेते हैं सिंगुलर में ही, जो कि है डैट। तो डैट के लिए भी वर्ड इसी तरह से है। मेल के लिए एक वर्ड है जालिक और फीमेल के लिए है तिल्क। तो अगर देखेंगे तो सिमिलरिटी दिखता है एक प्रोनाउंसिएशन में, मगर ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। एक है जालिक और एक है तिल्क। तो इसको, इन सबको आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब ये सेंटेंस में आएगा आपको ऑटोमेटिकली धीरे 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 ये माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपको आसानी से ये समझ में आने लगेगा। अभी आप अगर जान लेंगे तो क्या है कि इनिशियली जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको एक रेफरेंस चाहिए होगा कि अरे ये क्या आ गया वर्ड, तो आप आसानी से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चार्ट को रेफ़र करके समझ सकते हैं। अगला है डुअल फॉर्म। अब डुअल फॉर्म में भी क्या है कि दो वर्ड तो होंगे, दीज और दोज। और अरेबिक में दीज और दोज डुअल फॉर्म में मेल और फीमेल के लिए एक एक पर्टिकुलर वर्ड है। जैसे कि अगर मेल के लिए हम देखें, डुअल फॉर्म होता है हजाने, तो ये दीज के लिए भी यूज़ होता है और दोज के लिए भी यूज़ होता है। इसी तरह फीमेल के लिए वर्ड है हताने, तो ये भी वर्ड जो है दीज और दोज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका यूज़ बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए इतना बहुत कुछ याद ना भी हो तो चलेगा। अगला आ जाता है हमारा प्लूरल फॉर्म। प्लूरल में मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए जो दीज इंग्लिश में है उसके लिए एक ही वर्ड होता है। जैसे इंग्लिश में भी एक ही वर्ड है दीज, तो अरबिक में भी एक ही वर्ड है, वो है हाउला। तो ये वर्ड अगर कहीं पे आता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये दीज के बारे में बात हो रही है, और ये मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो ये सेंटेंस में आपको पता लगेगा कि किसके बारे में बात हो रही है। अब एक आखिरी वर्ड आ जाता है दोज, यानी प्लूरल फॉर्म है ये। तो इंग्लिश में दोज दोनों के लिए यूज़ होता है, मेल और फीमेल के लिए। उसी तरह से अरेबिक में भी एक ही वर्ड है, वो है उलाइक। तो ये वर्ड जो उलाइक है, ये आपको बहुत मिलेगा कुरान शरीफ में भी, और इसका मतलब होता है दोज। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यही सारे वर्ड्स हैं। आपको ये 8 वर्ड याद हो जाएंगे तो ये पूरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको याद हो गया। और इसी के साथ हमारा जो प्रोनाउन का डेमोन्स्ट्रेटिव पार्ट है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैं आपका अटेंशन, एक सेशन 9 में एक गलती रह गई थी, उसको मैं सुधारने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखा दिया है, जिसको कि आप एक बार दोबारा देख लें और समझ लें, जो भी गलती है उसको मॉडिफाई कर लें। हमने पिछली बार जब पॉसेसिव का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया था, ये मेल जेंडर के लिए था, तो इसमें हमने लिखा था माई हाउस, योर हाउस, हिस हाउस। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया था। तो हमने लिखा था जैसे बैतिन प्लस ये, और उसको कहा था बैती।
और फिर बैतीन प्लस का उसको कहा था बैतुका। तो ये जो हमने सबसे आगे जो लिखा हुआ बैतीन 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 बैतीना बैतीना, ये सारे एक्चुअली इस तरीके से लिखा नहीं जाता है। जब भी हम अरबिक में लिखते हैं तो वो वर्ड बैतुन ही होता है। जब हम अलग से कोई भी रेफ़र करते हैं किसी नाउन को, तो वो बैतुन यानी दो पेश के साथ ही रेफ़र किया जाता है। इसीलिए मैं इस शीट को यहाँ से हटा करके मैंने एक नया शीट आपके सामने रख दिया है। उसमें आंसर बिल्कुल सेम है, आंसर गलत नहीं है। जो हमने बैतुहू जो बताया था वो बिल्कुल सही था, मगर वहाँ पे जो करेक्शन है वो है कि बैतिन की जगह सब जगह बैतुन ही यूज़ किया गया है। इसी तरह फीमेल का भी जो एग्जांपल हमने दिया था वहाँ पे भी हमने बैतिन बैतीना ये सारे वर्ड यूज़ किए थे, तो उसकी जगह पे आपको बैतुन ही लिखना है। इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लीजिए कि जब भी इंडिविजुअली कोई चीज़ को डिनोट किया जाता है तो उसमें दो पेश ही लगता है। तो यहाँ पे भी बैतुन प्लस ये, मगर जो आंसर होगा वो बैती होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए, आंसर बिल्कुल सही था, ये सिर्फ जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो थोड़ा गलत हो गया था।